हाय एवरीवन। सो आज है डेट 26 फरवरी और अभी मार्केट ओपन होने वाला है। अगर हम कल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हेयर 24 फेब के हाई को मार्केट ने स्वीप किया है और नीचे क्लोज किया है। तो ये क्लियरली एक सेल सेटअप है मेरे लिए। अब बात करते हैं लेवल्स की। ऑन हायर टाइम फ्रेम ये मेरी एक रेजिस्टेंस लेवल है। इंड्यूसमेंट के बाद यही एक ऑर्डर फ्लो है 25,559 के ऊपर। मार्केट अभी यहीं पे ही ओपन हो रहा है। देखते हैं किस तरह से सेटअप बनता है। अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मिलती है तो विल ट्राई टू सेल इट। तो चलिए वेट करते हैं हमें मार्केट ओपन होने का। ओके सो हाय गाइस। मार्केट तो बंद हो चुका है अभी एंड लेट्स रिव्यू आज क्या सेटअप बना, कोई ट्रेड मिली या नहीं मिली। सो यहाँ पे अगर आप देखें मेरा रेजिस्टेंस लेवल पहले से ही मैंने मार्क किया हुआ था। इसके ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आई थी। मैं एक बार दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बन नहीं पाई यहाँ पे। तो मेरा जो सेटअप होता है वो लिक्विडिटी स्वीप या फिर कोई स्ट्रक्चर बनता है चौक का, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट फॉल आ गया। एंड यहाँ पे फिर बाइंग साइड का ऑर्डर फ्लो जो लास्ट था वहां तक मार्केट आ गया था। तो मुझे वेट करना था कोई नया स्ट्रक्चर बनता है ऊपर साइड, या तो स्वीप होता है कुछ, या कोई नया स्ट्रक्चर कुछ भी बनता है तो फिर देखते थे। अब क्या हुआ उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इसी इसी लास्ट सेलिंग मूव को स्वीप किया है। इस टाइम पे 10:10 पे स्वीप किया था। एंड तभी मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक सेल मूव आना चाहिए। बट उसकी कंफर्मेशन कब मिलती है, जब आप लास्ट बायर्स के नीचे क्लोजिंग देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वीप हुआ है एंड इस कैंडल ने फाइनल क्लोजिंग दी है। इस मूव के बाद, इस बाइंग मूव के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। तो ये 11:40 हो रहे थे। इसके बाद अब क्या नेक्स्ट मूव होता है कि आपको इस वाले ऑर्डर फ्लो पे सेलिंग ढूंढनी होती है। यहाँ पे इस वाले फ्लो पे, इस क्लोजिंग के बाद। तो यहाँ पे पूरे में लोअर टाइम फ्रेम एंट्री पे यू कैन सेल, या फिर 1 मिनट का कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हो तो आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो, वरना आपको एंट्री ढूंढनी पड़ती है उस केस में। तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी और अगर आप यहाँ देखो, ये यहाँ पे जस्ट इसको टच किया था, बट कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बना नहीं एंड यहाँ से नीचे आ गया। आइडियली आप देखें तो यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था। तो मैं जिस ट्रेड का वेट कर रहा था वो ये था कि इस क्लोजिंग के बाद यहाँ मार्केट नीचे जाएगा एंड यहाँ पे मेरी डायरेक्ट एंट्री बनती इस तरह से। एंड टू चेक द टारगेट, हमारा लास्ट बाइंग मूव ये था। तो अराउंड यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्टेड होता। पर मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे जस्ट टच करके नीचे ही चला गया। और एक बार जब यहाँ के बायर्स इसने हटा दिए तो आप ये ट्रेड फिर से नहीं ले सकते, आपको नया स्ट्रक्चर का वेट करना होता है। वरना अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ बायर्स को बिठाता पहले, यहीं पे डब्ल्यू बनाता, कुछ भी करता, फिर ये यहाँ जाता, तब मैं सेल कर पाता। तो ये ट्रेड तो मिली नहीं। इसके बाद अब फिर से हम देखते हैं, अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दूसरा सेटअप भी बना था यहाँ पे आज डे एंड के पास में। मैं दिखाता हूँ, ये नीचे गया, यहाँ बायर सारे हटा दिए। और ये जो कैंडल है 12:20 पे, इसने इस मूव का लो स्वीप किया है, स्वीप किया लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दे दी। तो यहाँ पे बाइंग मूव बनता है। अब मैं वेट कर रहा था कि इस वाले सेल मूव के ऊपर क्लोजिंग आ जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे आई थी इस वाली कैंडल के बाद। अब सिमिलर जैसे हम सेल में ढूंढ रहे थे वैसे बाय में ढूंढेंगे। यहाँ पे इस वाले फ्लो पे यू कैन लुक फॉर अ बाय एंट्री। लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी यहाँ पे आप एंट्री देख सकते हो। डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ा ये मूव है, इसमें आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिटिगेट होता है तो आप लोअर टाइम फ्रेम एंट्री देखिए, या फिर 1 मिनट में कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है तो आप डायरेक्ट एंट्री भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो द ओनली ऑर्डर फ्लो आई कुड फाइंड वाज दिस वन। यहाँ पे ये सेल मूव आया था लास्ट, ये। तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे। अब इशू यहाँ क्या हुआ, ये मेरी ट्रेड होती, अगर ये होती इतना, थोड़ा सा इसके नीचे रख सकते हैं एसएल, एंड ये टारगेट भी अच्छा खासा दे देता
क्योंकि ये वाला मिटिगेट हो चुका है, इसके ऊपर आप कहाँ पे कहीं पे देखोगे तो एटलीस्ट कुछ नहीं फिबोनाची के हिसाब से भी आपका टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक तो होता ही, क्योंकि डबल टॉप भी बना हुआ है एंड इसको मिटिगेट करते करते हमारा टारगेट भी हिट होता। 452 से 575 बहुत पॉइंट्स आए हैं, इसमें आराम से टारगेट हिट होता। इशू ये था कि अब ये मिटिगेट ही 3 बजे के बाद हुआ है, तो अब मैं यहाँ तो एंट्री बना भी नहीं सकता था, और वैसे भी कोई एंट्री बनी नहीं, मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया है। तो कल के लिए अब देखिए प्लान तो ये रहेगा कि नया स्ट्रक्चर बनेगा कुछ, तो उसके बाद ही हम देख पाएंगे, वरना आज तो कोई भी सेटअप था ही नहीं। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले बाइंग साइड पे ट्रैप कर रहा है, फिर सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, दोनों साइड ट्रैप चल रहा है। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रॉपर सेटअप हो, प्रॉपर एंट्री ना बने, आप कभी ट्रेड मत लो, वरना जब आपका एसएल हिट होगा आप यही सोचोगे कि यार ये प्रॉपर सेटअप नहीं था, मैं वेट कर सकता था। तो इससे अच्छा पहले ही वेट कर लो। अब देखिए मार्केट ये ऐसे ही अभी बहुत चॉपी है, डाउन साइड भी है, अप साइड भी जा रहा है, दोनों तरफ है, पर एटलीस्ट जो मेरे लेवल्स हैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस पे ही इसने सेलिंग दी, एंट्री नहीं मिली क्योंकि मार्केट सडन यहीं से फॉल हो गया था, बट वो सब चलता रहता है, आपको वेट करना है बहुत पेशेंस से। जैसे ट्रेडिंग एक केवल फिशिंग की तरह है, आप पूरे दिन भी बैठोगे, कई बार मछली मिलती नहीं है, कई बार जल्दी जल्दी बहुत सारी मिलती हैं, तो आपको वेट करना है। अगर आप ज़्यादा हिलाओगे अपनी फिशिंग रॉड तो फिर ट्रेड गलत हो जाएगी, ऐसे ही हिट होता है उसमें। तो नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। आपने पूरे दिन मार्केट देख लिया, पेशेंस के साथ वेट किया, सेटअप नहीं बना तो ये कोई बात नहीं, अब कल फिर से देखते हैं। तो प्लान तो यही था। अगर कल का देखें तो यहाँ पे स्वीप तो हुआ है, यहाँ क्लोजिंग दी थी। अब यहाँ पे कोई बाय एंट्री बनती है अगर, तो कल देखते हैं, वरना सेल साइड तो अभी ये सब मिटिगेट हो चुका है। सेल साइड कैसे ट्रैप बनेगा, या तो मार्केट ऐसे ऊपर जाए और फिर नीचे क्लोजिंग दे, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करे या यहाँ पे करे और फिर क्लोजिंग भी दे, उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बना सकते हैं। बट अभी के लिए तो कोई ऐसा प्लान दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा चॉपी मार्केट है। इंडेक्सेस भी ऑपोजिट चल रहे हैं, बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो निफ्टी ऊपर जाता है, इस तरह से ही हो रहा है। एंड दिखाना यही था बस कि आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली है, लेट मी रीलोड इट। तो पोजीशंस अगर आप देखें, इट्स एम्प्टी, ऑर्डर्स, क्लोज्ड ऑर्डर्स एम्प्टी, तो आज कोई भी ट्रेड नहीं हुई। एंड so that was all for today, guys. Thank you. Stay focused, stay disciplined, and happy learning, happy trading. Thank you all.